हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आज से यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो गई हैं। सिलेबस का वीडियो, एग्जाम पैटर्न का वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हो तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के नाम से प्ले लिस्ट होगी, उसमें आपको सारी की सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो अब आप लोग तैयारी में लग जाओ, क्योंकि फॉर्म बहुत ही जल्द जो है भरे जाने शुरू हो जाएंगे। कुछ कॉलेजों में भरे जाने शुरू हो गए हैं, तो जुलाई लास्ट मान की अपनी तैयारी आप लोग शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो हिंदी की क्लास है ये, 25 में 25 आपको टारगेट करना है। ठीक है, और मैं बता दूं डीएलएड में अच्छा परसेंटेज कैसे लाया जाता है। आपको बहुविकल्पी प्रश्न और अति लघुत्तरी प्रश्न बिल्कुल घोल के पी जाना है। जो भी आपके पास सीरीज है ना, उसमें जितने भी बहुविकल्पी अति लघुत्तरी प्रश्न दिए गए हैं उनको घोल के पी जाइए। ये प्रश्न अगर आप सही कर ले गए तो लघुत्तरी में कुछ भी आप लोग लिख के आओगे ना, तो उसमें आपको सही नंबर दिया जाएगा, अच्छा नंबर दिया जाएगा। अगर इसी में गलत हो गया, एक एक नंबर वाले प्रश्न आपके गलत हो गए, तो उसमें आप कितना भी अच्छा लिख के आओगे ना, अच्छा नंबर आपको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। इस चैनल से आपको निश्चित मदद मिलेगी। पूरी तैयारी आप लोगों की जो है तैयारी करवाई जाएगी यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की। ठीक है, तो यहीं से आपको डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन हूबहू देखने को मिलेंगे। तो चलिए भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। वीडियो को लाइक शेयर कर दो सब लोग। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि मूल स्वर हैं इसमें कौन से, बताइए। आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, या छोटा आ, छोटी ई, बड़ा ऊ, छोटा ऊ हो गया और ऋषि हो गया, ए ऐ ओ हो गया, अन आहा। तो बताइए मूल स्वर कौन से हैं इसमें। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। तो देखिए, जो मूल स्वर आपके होते हैं, बड़ा आ होता है और बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये आपके मूल दीर्घ स्वर होते हैं। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछे कि संयुक्त स्वर कौन से होते हैं, संयुक्त स्वर, तो संयुक्त स्वर होते हैं 4। कौन कौन से होते हैं? ए हो गया छोटा, ऐ हो गया, ठीक है, ओ हो गया, औ हो गया। ये आपके संयुक्त स्वर होते हैं। जो मैं एक्स्ट्रा आपको चीज़ें बता रहा हूँ ना, तो इनको भी आपको नोट करते हुए चलना है। ठीक है, हर्ष स्वर अगर एग्जाम में पूछे, हर्ष स्वर एग्जाम में पूछे कि हर्ष स्वर कौन कौन से होते हैं, तो हर्ष स्वर आपके जो होते हैं वो टोटल होते हैं 4। कौन कौन से होते हैं? आ, ई, ऊ और ऋषि, ये आपके होते हैं हर्ष स्वर। ठीक है, दीर्घ स्वर पूछे कौन कौन से होते हैं, तो दीर्घ स्वरों की जो संख्या होती है वो होती है 7। कितनी होती है? 7। इसमें आपके सारे के सारे बड़े हो जाएंगे। बड़ा आ हो गया आपका, ठीक है, बड़ी ई हो गया, ऊ हो गया आपका, ए हो गया आपका, ए हो गया आपका, ओ हो गया आपका, इनको नोट कर लीजिएगा, औ हो गया। ये आपके जो हैं दीर्घ स्वर हैं। दीर्घ स्वर को गुरु स्वर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपको नोट कर लेना है। व्यंजन के बारे में कुछ बता दूं जैसे, तो व्यंजन आपके टोटल 33 होते हैं। व्यंजनों की संख्या, स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। ठीक है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन ही आपको जो है एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर व्यंजन की बात करें तो व्यंजन में जैसे अंतःस्थ बहुत पूछा जाता है, तो अंतःस्थ व्यंजन जो आपके होते हैं 4 होते हैं। या होता है, रा होता है, ला होता है और वा होता है। ठीक है, उसमें व्यंजन पूछे एग्जाम में, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं डायरेक्ट, उसमें व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो उस व्यंजन भी 4 होते हैं। बड़ा सा हो गया, ये पेट चिरवा सा जिसे भी आप लोग बोलते हो, जो भी बोलते हो, छोटा सा हो गया, और हाँ, ये आपके होते हैं ऊष्म व्यंजन। ठीक है, तो इनको आपको याद रखना है। इनसे क्वेश्चन आपको हूबहू एग्जाम में देखने को मिलेंगे, अभी इस क्लास में ही देखने को मिलेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? संयुक्त व्यंजन, इसको नोट कर लीजिएगा, जरूर जरूर नोट कर लीजिएगा। नोट्स ज़रूर आपको बनाते हुए चलना है, और जो भी आपके पास सीरीज है तो उसको भी आपको पढ़ते हुए चलना है। ठीक है, राइटिंग पे मत जाना आप लोग, कंटेंट पे जाना। तो संयुक्त व्यंजन आपके होते हैं छा, त्रा, ज्ञा और आपका होता है स्रा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, चलिए, संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। अच्छा, ये किस किस से मिलकर बनता है? तो ये का धन सा से मिलकर बनता है। ठीक है, ये किससे मिलकर बनता है? त्रा, ता धन रा से मिलकर बनता है। ज्ञा किससे मिलकर बनता है? तो ये जा धन इया से मिलकर बनता है। और ये स्रा किससे बनता है? तो ये सा धन रा से मिलकर बनता है। ठीक है, हलंत लगा होना चाहिए सब में। चलिए, अगला प्रश्न है यहाँ पे, किन वर्णों को जो है अर्धस्वर कहा जाता है? बताइए, किन वर्णों को अर्धस्वर कहा जाता है? अर्धस्वर किसे कहा जाता है बताइए सब लोग। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। तो अर्धस्वर आपका हो जाएगा या वा, ये अर्धस्वर होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, यहाँ पे जैसे आपका डा है और ये ढा है, ये क्या होते हैं? ये आपके होते हैं द्विगुण व्यंजन। क्या होते हैं? द्विगुण व्यंजन होते हैं।
इनको भी नोट कर लीजिए, द्विगुण व्यंजन होता है। ठीक है, चलिए बहुत ही अच्छे, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो। और जैसे यहाँ पे रा की अगर हम बात करें, केवल रा दे दे तो रा आपका होता है लुंठित व्यंजन। ठीक है, ला आपका होता है पार्श्विक व्यंजन होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, यहाँ पे देख सकते हो। निम्न अक्षर में महाप्राण कौन सा है? महाप्राण बताइए, इसमें महाप्राण कौन सा है? अल्प प्राण एक होता है, एक होता है महाप्राण। इसमें मैं आपको बताऊंगा, ज़िंदगी में आप लोग नहीं भूलोगे अल्प महाप्राण कैसे मतलब पहचाना जाता है। तो देखिए जैसे यहाँ पे का है, चा है, हा है, या है। अब इसको बोलिए का, अपने मतलब ओंठों के सामने अपना जो है हाथ लगाइए, हथेली लगाइए, का बोलिए का। अब इसमें देखिए जो वायु जो आपके मुख से निकल रही है, ज़्यादा निकल रही है या कम निकल रही है? गौर कीजिए सभी लोग, का में। और चा को भी बोल के देखिए, हा को भी बोल के देखिए, या को भी बोल के देखिए, किस में वायु कम निकलती है, किस में ज़्यादा निकलती है? आप लोग बताइए, सब लोग बताइए, सब लोग। का, चा, हा, या। तो इसमें देखिए जो सबसे ज़्यादा जो मुख से जिसमें बोलने में जो हवा निकल रही है वो निकल रही है हा से। ठीक है, हा में। बाकी आपका का, चा, या ये आपके होते हैं अल्प प्राण। ठीक है, एक और ट्रिक होती है 135 करके याद करिए, 135 ये आपके अल्प प्राण होते हैं। 135 का मतलब समझ रहे हो ना? पहला वर्ण आपका हो गया, तीसरा वर्ण हो गया और पांचवा वर्ण। जैसे का वर्ग के बारे में बात करें तो पहला वर्ण आपका कौन सा हो जाएगा? का हो जाएगा। तीसरा वर्ण कौन सा हो जाएगा? गा हो जाएगा। पांचवा वर्ण कौन सा हो जाएगा? अंगा हो जाएगा। चा वर्ग के बारे में बात करें तो चा में आपका पहला वर्ग चा हो जाएगा, तीसरा वर्ण कौन सा हो जाएगा? जा हो जाएगा, और आपका इया हो जाएगा पांचवा वर्ण। ठीक है, और अल्प प्राण में आपके अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। ठीक है, या, रा, ला, वा ये भी आपके अल्प प्राण होते हैं। महाप्राण में आपको जो है याद करना है 24 करके, यानी कि दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण प्लस आपके उस व्यंजन, तीनों सा और आपके हा। ठीक है, महाप्राण मैंने बता दिया ना, दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण। जैसे अगर हम का वर्ग की बारे में बात करें तो का वर्ग में आपका जो दूसरा वर्ण होता है वो होता है आपका खा, और चौथा वर्ण कौन सा होता है? घा। होप करता हूँ समझ गए होंगे आप लोग अल्पप्राण महाप्राण कैसे पहचाना जाता है। ठीक है, और अघोष सघोष भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे अघोष के बारे में आपको बताऊं जैसे, और सघोष को घोष के नाम से भी जाना जाता है, इसको जो है घोष के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए अघोष जो आपके होते हैं पहला वर्ण होता है, दूसरा वर्ण होता है, और इसमें सघोष घोष जो होता है एक ही नाम है, तीसरा चौथा पांचवा, यानी कि 12 345 करके याद रख लेना है। का वर्ग के बारे में बात करें तो पहला वर्ग कौन सा है आपका? वर्ण का हो जाएगा और आपका खा हो जाएगा। चा वर्ग के बारे में बात करें तो चा हो जाएगा, छा हो जाएगा। ठीक है, और प्लस इसमें आपके तीनों सा होते हैं, ये बड़ा सा, छोटा सा और ये वाला सा। ठीक है, पिटचिरवा वाला। हा नहीं होता इसमें। ठीक है, हा आपका जो होता है वो सघोष होता है। ठीक है, सघोष होता है आपका, और प्लस इसमें आपके सभी स्वर आते हैं, घोष में सभी स्वर आ जाते हैं, प्लस तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, यानी कि गा, घा, अंगा। इसी तरह चा में जा, झा, इया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, और प्लस अंतःस्थ व्यंजन यानी कि या, रा, ला, वा ये आपके सघोष घोष होते हैं। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अघोष में ये तीनों सा आपके हो जाएंगे, प्लस पहला वर्ण और दूसरा वर्ण ये हो जाएंगे, और सघोष जिसे घोष के नाम से भी जानते हैं, तो इसमें आपके अंतःस्थ व्यंजन आ जाएंगे, तीसरे चौथे वर्ण आ जाएंगे, प्लस हा आ जाएगा और सभी स्वर आ जाएंगे। ठीक है, डाउट क्लियर? अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, निम्न में से कौन सा शब्द इसमें शुद्ध है? बताइए, शुद्ध शब्द कौन सा है इसमें? तो इसमें देखिए आपका जो शुद्ध शब्द है वानर है। ठीक है, कौन सा शब्द है? वानर। ठीक है, चलिए जंगम का विलोम शब्द क्या होगा? जंगम का विलोम शब्द क्या होगा? तो जंगम का विलोम शब्द हो जाएगा स्थावर। क्या हो जाएगा? स्थावर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे, वर्ण दा, धन, या से मिलकर संयुक्त वर्ण कौन सा बनेगा? दा, धन, या से, जैसे अभी मैंने बताया था ना आपको संयुक्त व्यंजन में, का, धन, सा से मिलकर क्या बनता है? तो का, धन, सा से आपके मिलकर जो बनता है वो छा बनता है। ठीक है, उसी प्रकार दा, धन, या से मिलकर संयुक्त वर्ण कौन सा बनेगा ये आपको बताना है। दा, धन, या से, तो ये बन जाएगा दा। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, वर्णमाला का आशय है
शब्द के समूह से, वर्णों के संकलन से, वर्णों के व्यवस्थित समूह से, या शब्द रचना से? बताइए। तो वर्णमाला का आशय क्या होता है? वर्णों के व्यवस्थित समूह से, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, वर्णमाला में कुल वर्ण कितने होते हैं? 52 वर्ण होते हैं, ठीक है, 52 वर्ण होते हैं, ठीक है। स्वर व्यंजन को बांट दें, जैसे स्वर आपका हो गया 11 और व्यंजन हो गया आपका 33, ठीक है। आयोगवाह कौन से होते हैं? आयोगवाह, क्योंकि उनको स्वरों में जो है नहीं गिना जाता है। आयोगवाह कौन कौन से होते हैं बताइए सब लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछा हूँ। आयोगवाह अन होता है और आहा होता है, ठीक है, ये आपके आयोगवाह होते हैं। चलिए, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या मानी जाती है 55, 50, 52, 48। अभी मैंने बताया ना, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी जाती है? 52 मानी जाती है। स्वरों की संख्या 11 और व्यंजन की संख्या 33, व्यंजनों की संख्या, ठीक है। और भी जैसे हर्ष स्वर मैंने बताया, हर्ष स्वर की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है? 7। प्लुत स्वर 1, ठीक है, ये भी होते हैं। आयोगवाह मैंने बता दिया 2 होते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे एग्जाम में आपको जो है क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अंतःस्थ व्यंजन 4 होते हैं, उसमें व्यंजन आपके 4 होते हैं। और स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं 25, का से पा वर्ग तक, ठीक है, ये आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं, ठीक है। चलिए, आयोगवाह कौन सा है? आयोगवाह, आयोगवाह है विसर्ग, महाप्राण, अल्पप्राण, संयुक्त व्यंजन। आयोगवाह है तो विसर्ग होते हैं, अन और आहा, ये आपके आयोगवाह होते हैं, ठीक है। महाप्राण के बारे में बता दिया, अल्पप्राण के बारे में बता दिया, संयुक्त व्यंजन भी बता दिया आपको, 4 होते हैं, ठीक है। छात्रा ज्ञासरा। रुकना या अर्थ ठहराव किस विराम चिन्ह का घोतक है? योजक का, या अल्प विराम का, या पूर्ण विराम का, या विस्मय बोधक का? बताइए। रुकना या अर्थ ठहराव किस विराम चिन्ह का जो है? अर्ध होना चाहिए, यहाँ पे अर्थ नहीं होना चाहिए, ठीक है, अर्ध। अर्ध ठहराव यानी कि आधा रुकना, तो वो आपका होता है अल्प विराम हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने भी विराम चिन्ह हैं सब चिन्ह आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, हर्ष, शोक, दुख तथा घृणा आदि घोतक शब्दों के पश्चात कौन सा चिन्ह लगता है? हर्ष हो गया, शोक हो गया, दुख हो गया तथा घृणा आदि घोतक शब्दों के पश्चात कौन सा चिन्ह लगता है? लाघव चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, निर्देशन चिन्ह, या विस्मय बोधक चिन्ह? बताएंगे सब लोग भाई। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। जुड़े रहो, 8 सब्जेक्ट की पूरी तैयारी करवाई जाएगी और मैथ अच्छे से आप लोग जो है पढ़ते रहो, क्योंकि मैथ में बहुत सारे बच्चों को जो है बैक लगता है। तो बैक किसी तरह आपका लगना नहीं चाहिए, ठीक है ना, किसी भी तरह आपका नहीं लगना चाहिए बैक। तो यहाँ पे हर्ष हो गया, शोक हो गया, दुख हो गया, घृणा हो गया आदि घोतक शब्दों के पश्चात जो चिन्ह लगता है वो चिन्ह लगता है विस्मय बोधक, ठीक है। इसका चिन्ह क्या होता है बताइए, इसका चिन्ह क्या होता है विस्मय बोधक का? ये चिन्ह होता है, ठीक है। निर्देशन का चिन्ह क्या होता है? निर्देशन का बताइए क्या चिन्ह होता है? निर्देशन का चिन्ह क्या होता है? ये आपका होता है, ठीक है। उद्धरण का चिन्ह क्या होता है? उद्धरण का, उद्धरण का बताइए सब लोग क्या चिन्ह होता है? ये होता है, ठीक है। लाघव का चिन्ह क्या होता है? लाघव का, लाघव को बताइए सब लोग, लाघव का ये होता है, ठीक है। और अंग्रेजी में लाघव का चिन्ह ये होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, शब्द को संक्षिप्त लिखने में अपनाया जाता है, शब्द को संक्षिप्त लिखने में अपनाया जाता है पूर्ण विराम का, अर्थ उद्धरण का, या अपूर्ण विराम का, या लाघव का? तो यहाँ पे लाघव आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, शब्द से अर्थ को स्पष्ट करने के लिए अपनाया जाता है, वही क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया क्या? नहीं, दूसरा है। शब्द से अर्थ को जो है स्पष्ट करने के लिए अपनाया जाता है लाघव चिन्ह का, पूर्ण विराम का, या कोष्टक का चिन्ह, या अपूर्ण विराम का? तो यहाँ पे कोष्टक का चिन्ह हो जाएगा, ठीक है। कोष्टक का चिन्ह, ये आपके 3 प्रकार के होते हैं आपके, ठीक है। चलिए, प्रश्न सूचक विराम चिन्ह है कौन सा? प्रश्न सूचक विराम चिन्ह कौन सा है? ये तो आपका अल्प विराम का चिन्ह है, ठीक है। ये किसका चिन्ह है? ये बताइए। ये आपका अर्ध विराम का चिन्ह है, ठीक है, ये। और ये किसका है? उपविराम का चिन्ह है, ये आपका प्रश्नवाचक का चिन्ह हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी वाला, ये आपका प्रश्नवाचक का चिन्ह हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी ध्वनि अंतःस्थ नहीं है? अंतःस्थ कौन सी नहीं है? तो टोटल आपके 4 होते हैं, या, रा, ला, वा। तो इसमें देखिए वा भी है, ला भी है, रा भी है, तो बा आपका इसमें नहीं है। ठीक है, तो यही आपका अंतःस्थ व्यंजन नहीं है। ठीक है, उस व्यंजन मैंने आपको बता दिया, इनको याद कर लीजिए आप लोग। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, पाठ्य वस्तु विश्लेषण होता है एक कहानी का, एक कविता का, या एक निबंध का, या कालांश की शैक्षिक सामग्री का। पाठ्य वस्तु विश्लेषण होता है एक कालांश की शैक्षिक सामग्री का विश्लेषण होता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आनंद का विलोम क्या होता है? आनंद का विलोम बताइए क्या होता है? जिसे हर्ष भी बोलते हो आप लोग, तो इसका विषाद हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, विरोध शब्द का विलोम क्या होगा? विरोध का विलोम बताइए क्या हो जाएगा? विरोध का सहमत, सहायता, समर्थन या अनुरोध, तो समर्थन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, ये कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ये चारों ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, अंतःस्थ मैंने बता दिया, संयुक्त बता दिया, और द्विगुण भी बता दिया। डा और ढा ये आपके द्विगुण व्यंजन होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, अहि का जो है अर्थ क्या होता है? अहि शब्द का अर्थ क्या होता है? सर्प होता है। ऑप्शन ए। ठीक है, यह आप लोगों के लिए होमवर्क है। स्थावर का विलोम क्या होता है? सचल, चेतन, चंचल, जंगम। ठीक है, ये आज की हिंदी की क्लास थी। कैसी रही क्लास? कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना। ऐसी ही डेली क्लासेस देखने के लिए